चाहते हैं और वो जाए सुबह फेसबुक पर टाइप करें, वहां पर आपको कमर आसिफ जो आपको लाइव दिखा रहे हैं और इस मैच में अंपायर की भूमिका में है। मैं आज ये बहुत बड़ा दिन है और लाजवाब, और मैं करने वाली टीम में मोहम्मद कासिम को जिम्मेदारी दी गई है। विकेट के पीछे मैं देख रहा हूँ कि विकेट कीपर कहाँ हो रहा ये बोले वाला सादिक सुल्तान है कवर पर। उसके अलावा मैं बहुत बड़ा नाम दोस्तों किसान कहा जाने वाला उदय यादव रहते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि अजय यादव मझोलिया ये गोरखपुर के खिलाड़ी हैं। दो खिलाड़ियों को जबरदस्त लग रही है। पहली में बिग बैंग हाई वोल्टेज मुकाबला मोहम्मद कासिम सुपरफुल पावरफुल के लिए पहली एक काफी जैसे ही देखा उनके जोर में 48 गेंदों का मुकाबला सीधे बल्ले से उसको सराहा और कैप्टन हमारे पास बाउंड्री लाइन इस शिक्षक की मदद से टीम का स्कोर पहुंचा है। अगली गेंद पर मोहम्मद कासिम क्या बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इनके शतक लगाने का कीर्तिमान है। 21 गेंदों रेलवे स्टेशन इस बार मोरे बहुत है, बहुत ज्यादा है। आवाज जुटेंगे 4 बॉल 18 रन। क्या पारी चल रही है। 4 गेंदों पर रनों की संख्या जा पहुंची 18 के योग पर। इस मैच में हाई वोल्टेज मुकाबला एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानती है, भली भांति समझती है। कसरत मुकाबला चल रहा है। दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। कल से भी मैं देख रहा हूँ कि संख्या और बढ़ती चली जा रही है और मजा आने वाला है। 4 गेंदें हुई है, रनों की संख्या है 18। अगली गेंद क्या होगा प्रफुल के लिए। इस बार सीधे और उसके पीछे लॉन्ग ऑन पर फील्डर खड़े हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते एक रन बनाने का मौका। पहली बार सामना करेंगे सुनील बोकारो। दोस्त ये बता दें कि बहुत ही जबरदस्त युवा क्रिकेटर है। गाजीपुर की धरती का इस वक्त का लेफ्ट हैंडर सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों से एक है और इस पर बड़ी जिम्मेदारी है। जगह पर यहाँ ओपनिंग करने की जिम्मेदारी मिली है और इनका स्थान पे जब बल्लेबाजी करते हैं तो खुला हुआ स्थान होता है। शॉर्ट गेंदों पर बहुत अच्छा ये फील्ड करते हैं। ओवर पिच गेंदों को सीधे बल्ले से खेलते हैं। सारी कलाओं में महारत है। कैसे ये सामना करेंगे कासिम का। इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। रनों की संख्या है 19 के योग पर। बरफूल की टीम है भाई अब्दुल्ला। कासिम करेंगे सुनील के लिए पटकी गेंद और अंपायर का फैसला आता है वाइड।
और जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों की वाइट की बात आती है तो मैं उस गेंदबाज का हमेशा नाम लेता हूँ माइकल होल्डिंग, जिन्होंने अपने पूरे कैरियर में 900 ओवर किए, 5473 गेंदें की, कभी वाइट बॉल नहीं, उनके नाम में कीर्तिमान है। और फील्डिंग में मैं देख रहा हूँ कि सेम फील्ड के साथ जा रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं यहाँ। कैप्टन स्टार जो वसीम जींस पॉइंट पर यहाँ चौक की जानिब से इस वक्त फील्डिंग कर रहे हैं। अब्दुल्लापुर के दोनों खिलाड़ी अपनी गेंद स्विच हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले का सही संपर्क नहीं हुआ और बाकी का काम यहाँ पर खड़े फील्डर ने पूरा किया। एक ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 20, बिना विकेट के नुकसान के। सुनील भाई, ये वसीम जी इस पॉइंट अगर यहाँ पर आ चुके हैं तो कमेटी बाग में शकील अहमद से मुलाकात कर लें। ये इसरार अहमद टीम के जो कोच हैं वसीम अहमद जी इस पॉइंट आकर इस कमेटी बाग पर वसीम अहमद से जरूर मुलाकात कर लें। और मेरे दोस्तों जो सफेद पट्टियां लगी हुई है, मेरे दर्शक से गुजारिश है कि उसको डिस्टर्ब न करें, बाउंड्री रखा है। और मेरे सामने विकेट कीपर के पीछे जो बंदा जो है पैर सफेद पीली टी शर्ट पहन कर जो पैर वो अपने पैर को पीछे कर ले। मेरे दोस्त मतलब जाकर आपको जबरदस्ती पीछे कर लेगा। आप ये बाउंड्री देखा जो है सफेद पट्टी, इसको डिस्टर्ब न किया जाए। आप सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट है द्वारा 8 ओवर के मुकाबले में 2 का पावर प्ले है। पहले ओवर में यहाँ का खूबसूरत जहराना बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, रनों की संख्या क्या पहुंची 20। दूसरी ओवर की जिम्मेदारी यहाँ पर अजय यादव के ऊपर सौंपी गई है। और ये 2 रनों की धरती से आते हैं दोस्त, बड़हलगंज जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद इनका घर है। क्या कसम से क्रिकेटर है ये, बेहतरीन बॉलरों से एक तेज रफ्तार की प्रफुल्ल बल्ले से निकलने वाला ये दूसरा छक्का, 3 चौके। अब तक इन्होंने इस पूरे मैच में 6 गेंदों का सामना किया है, जिसमें 3 चौके और 2 कदम भेदी छक्के लगाए हैं। क्या पारी चल रही है, जबरदस्त मजबूर कर दिया। अगली गेंद लेकर अजय यादव करेंगे प्रफुल्ल के लिए 2 नंबर की टीम है। कहा जाता है आजमगढ़ का कोहिनूर, क्यों ऐसे बल्लेबाजी कर पाते हैं। अगली गेंद इस बार अपने जाल में छूट गया, शहजाद ने पकड़ लिया किसी तरीके से। यहाँ पर कैचिंग की गई है और पहले विकेट का पतन होता हुआ सेकंड ओवर में प्रोग्रेसिव बॉलर हो जाएगा। फर्स्ट विकेट डाउन बाय प्रफुल्ल यादव, डाउन पर and one going on 26 and a loss of 1 wicket. Wow, super batsman, a very good Rajkumar. It may be French. In Urdu, we can say Shahzada. Comes on the crease. बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये 1 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। कैसे ये बल्लेबाजी करते हैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये बॉल होती है, उसके लिए लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन्होंने अंडर 23 में प्रशिक्षण लिया है दिल्ली के लिए, इन्होंने अंडर 19 में प्रशिक्षण लिया है दिल्ली के लिए। ताल्लुकात नहीं किया, लेकिन ओवरऑल बहुत ही परफेक्ट क्रिकेटर है। अजय की गेंदों का सामना करेंगे, कैसे ये सामना करेंगे। इससे पहली वाली गेंद पर तो विकेट मिल गया, इस गेंद पर अजय यादव क्या करेंगे। विकेट मिलने के बाद ये थोड़े खूंखार हो जाते हैं और अजय यादव को जाना जाता ही है विकेटों के लिए। ये मार तो खाते हैं लेकिन ये विकेटों का पतन भी करते रहते हैं। बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीमें बड़ी जबरदस्त है। अच्छा मुकाबला काफिलों को देखने को मिल रहा है। ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला है दोस्तों। फरिया कप की ये जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां है, इन ट्रॉफियों के लिए आज ये मुकाबला चल रहा है। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए विकेटों के पास दूसरा ओवर चल रहा है। रनों में लगातार बहुत
हो रही है और एक विकेट के पतन पर जब से प्रधान पद के प्रत्याशियों का बैनर देख रहा हूँ, अकबर खान साहब का मैं बैनर देख रहा हूँ, नम्रा क्लॉथ स्टोर का बैनर देख रहा हूँ और समस्त आयोजकों का मैं बैनर देख रहा हूँ। आज कहीं न कहीं समस्त आयोजकों का जो काम हुआ है, जो मेहनत की है, आज ग्राउंड बहुत बड़ा है दोस्तों, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि दर्शकों की संख्या कितनी है। अगली गेंद लेकर इस बार बनाने का प्रयास किया, गेंद और बनाने का कोई संपर्क नहीं, गुड लेग गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर आती हुई और बाकी का काम विकेटकीपर मोहम्मद इसरार उस कैप्टन ने पूरा किया। और कई दोस्तों में बता दो कि कस्बा माहौल आजमगढ़ जिनका जो आसिफ समर जी का जो ये पेज है, कल 16,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। खाड़ी देशों में, अरबी देशों में साइड भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसी और मेरे साथी कमेंटेटर मोहम्मद शाकिर फराही साहब और मैं देख रहा हूं कि मेरे भाई मोहम्मद हासिम डीलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि लगता है जहां से मैंने कल मैच देखना छोड़ा था वहीं से मैं देखना शुरू कर दिया। क्या पारी हो रही है, क्रिकेट हो रहा है यहाँ पर। 2 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 38। एक विकेट के नुकसान पर मैं ये बात समझौता में देख रहा हूँ कि उदय यादव को लाया जा रहा है और मैं पूर्वांचल की बात नहीं करूँगा, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। इस वक्त उदय यादव में दोस्तों बता दो कि ये यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में ये कार्यरत है और इस वक्त क्रिकेट खेल रहे हैं वसीम जींस पॉइंट फरीदा के लिए इसरार एंड कंपनी के नेतृत्व में, और ये वेरिएशंस करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी गेंदों में वो ज्ञानात्मक है, ये दोनों तरफ गेंद को मूवमेंट करवाते हैं, इनकी मूवमेंट बहुत अच्छी रहती है, बल्लेबाज को ये चेक करते हैं। और प्रदेश में अगर नाम लिया जाए स्टाफ 10 ऑलराउंडरों का, तो मैं जहां तक मेरी कमेटी का सवाल है, मैं इनके टॉप 10 में देता हूँ। इस बार की खूबसूरत बैट पर घुटनों के बल टेकते हुए गेंद को भेजा था स्क्वायर लेग की तरफ, जब तक गेंद फील्ड थी, 1 रन बनाने का मौका। तो ये चीज मुझे अच्छे से पता है कि उत्तर प्रदेश में जिले की संख्या होती है 75 और हर जिले में अच्छी गेम खेली जाती है। हर चीज को छोड़ दीजिए, मुझे आप क्रिकेट बहुत कम देखने को मिलता है और बड़ी खूबसूरत मैदान के चारों तरफ। और मैं आयोजकों से भी कहूँगा कि इस ग्राउंड को जितना से ज्यादा तैयार कर सके, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जहाँ से जिस कैंप से मैं बोल पा रहा हूँ उसके पीछे अच्छी खासी जगह है जहाँ पर पार्किंग बनाई जा सकती है, तो एक अच्छा स्टेडियम बनाया जा सकता है। इसलिए करेंगे राजकुमार के लिए इस बार सीधे बल्ले से खेला है, और बड़े ही बेहतरीन क्षेत्र रक्षणों में से एक है ये, और उनकी फील्डिंग के लिए ये पूरे पूर्वांचल में जाने जाते हैं। सुनील बोकारो रनों की संख्या जा पहुंची 40 के योग पर, और यहाँ पर प्रथम की बेहतरीन पारी का अंत हुआ, जिन्होंने अपनी पारी में 2 छक्के और 3 चौके लगाए थे। सुनील के लिए अगली गेंद लेकर इस बार बड़ी हिट लगाने का प्रयास, यही इनका काम है उदय का। बड़े शांत क्रिकेटर हैं, अच्छे तरीके से अपने काम को करते हैं, और ये किसी नंबर पर आप इनसे बल्लेबाजी करवा सकते हैं, किसी नंबर पर भी इनसे आप बल्लेबाजी करवा सकते हैं। परिवर्तन के तौर पर मोहम्मद इसरार ने इनको लाया था और क्या काम कर रहे हैं, इस बार स्वीप किया है एक बार फिर, वहां पर मोहम्मद आतिफ है, गेंद को स्वीप करते तब तक 1 रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। तो रनों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है दोस्तों। ये पहला सेमीफाइनल मैच पॉइंट हरियाणा के बीच खेला जा रहा है, और आज पहले सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए और जो विनय गोयल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उसकी टीम ने अपने इस
तीसरे ओवर में रनों की संख्या जा पहुंची 41 के योग पर। अगली गेंद लेकर इस बार भी बड़ी ही लगाने का प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल बल्लेबाज के जोर में गेंद नहीं कर रहे, समझदारी से गेंद कर रहे हैं, आखिरी वक्त तक बल्लेबाज को देख रहे हैं कि वो करना क्या चाहता है। और जब मैं बात कर रहा था उदय यादव के बारे में कि आखिर इन्हें कहा जाता है कि ये बेहतरीन ऑलराउंडर है और ये किसी भी नंबर पर क्यों बल्लेबाजी कर सकते हैं। आप इनकी गेंदबाजी से, इनकी पैनापन से आप समझ सकते हैं कि यहाँ एक ओवर में 3 छक्के लग रहे हैं, यहाँ इस गेंदबाज का तक भी बाउंड्री नहीं दी। अजय हंस के हाथों में यहाँ पर शॉट डीप पर खड़े थे और एक को फील्ड करते, तब तक कोई भी नहीं। अंपायर वसीम भाई का इशारा हुआ, ओवर की समाप्ति। तो दो बेहतरीन अंपायर है मैदान में, तारिक उर्फ पप्पू भाई जो पूर्व क्रिकेटर है परिवार के, उन्होंने 1998 में स्टेट छोड़ दी। ये ड्यूस बॉल बड़े अच्छे प्लेयर हुआ करते थे और उनके साथ से जो अंपायरिंग कर रहे हैं, खासा अनुभव है दो अंपायरों के पास। और मैं देख रहा हूँ कि मोहम्मद सैफ भाई नजरिया भी देखे जा रहे हैं। खैर मतलब है भाई आपका भी एक पूर्व क्रिकेटर और डॉक्टर फैजान साहब भी देखे जा रहे हैं और दानिश गुरुआ भाई भी देखे जा रहे हैं। कंपनी का मैच इसके बाद है, आज फाइनल और रनों की संख्या 3 ओवर 41 रन और मौका मिल गया कमेंट्री के लिए मुझे आमंत्रित करने के लिए साहब सैफी भाई शुक्रिया। अजय गेंदबाजी करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, एक उच्च गेंदबाज अजय हैं और उदय ने बताया कि किसी विकेट पे किस तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए। इस सपाट विकेट पे उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया। अजय क्या करेंगे यहाँ पे, स्कोर 41 तैयार होता है। एक मुताबिक अजय दौड़ना शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे। सुनील बकारो को पॉइंट के ऊपर से खेला है, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी, पुलिस से होती है गेंद बाउंड्री के बाहर। स्कोर इसी 6 के साथ जब पहुंचा 47। तो सोच रहे सुनील बोकारो से सुनील बोकारो गाजीपुर साहब, गाजीपुर शार्ट गेंद मिली थी, पूरा मौका मिला बल्ला चलाने का, गली के ऊपर से खेल दिया 6 रनों के लिए। रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल किया था बल्लेबाज सुनील बोकारो। तैयार विकेट पहुंचे, एक मुताबिक बहुत अच्छी गेंद नीचे रही, विकेट पर चूका है, 1 रन और मिल जाएगा। स्कोर इसी 1 के 47 और बल्ले से ये रन मिला है, तो स्कोर 48 रन, 8+8 का मुकाबला है। तो इसमें कितने रन बनाएगी टीम अब्दुल्लापुर। वसीम गेंद पॉइंट पर यहाँ चौक गेंदबाजी कर रहा है, टॉस हार कर और टॉस जीत कर बल्लेबाजी कर रहे हैं अजय और उदय। मैं देख रहा हूँ जो गोरखपुर के खिलाड़ी वसीम जींस पॉइंट में खेल रहे हैं और इसरार एंड कंपनी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है अपने खेल को दिखाने के लिए। तैयार होते हैं स्तर के ऊपर खेल दिया 6 रनों के लिए। तो पूरी टॉस करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे और इसी 6 के साथ स्कोर पर पहुंचा यहाँ पे 54। तो रन बन रहे हैं, रन लगातार बन रहे हैं, सिर्फ उदय कुमार का रन नहीं आए और अजय कासिम ये तमाम मैं देख रहा हूँ महक के सभी हो रहे हैं। कुछ ग्राउंड भी अच्छा है, विकेट भी अच्छी है। कैप्टन आ रहे हैं समझाने के लिए। कैप्टन के पास 20 साल का एक लंबा तजुर्बा क्रिकेट के मैदान का है। 20 साल से ये नौजवान क्रिकेट के मैदान में अपनी छाप छोड़ रहा है और अच्छे अंदाज में छोड़ रहा है। वसीम जींस पॉइंट आज क्या कर रहा है, ये सेमीफाइनल है। इस सेमीफाइनल में जो टीम हारेगी बड़ा पछताएगी। ये सेमीफाइनल की हार, पुलिस की मार, जामुन की डार, फूलों का हार, एक तरफा प्यार, खुला हुआ इनार, गोलियों की बौछार, मलेरिया बुखार बहुत परेशान करता है। कि ये सेमीफाइनल कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो छुपा है गर्व में, लेकिन अब्दुल्लापुर अजय अपने राउंड को चेंज किया। तैयार दौड़ शुरू किया, एक मुताफिक बहुत अच्छी उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे लेकिन नहीं, ये बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से निकला ये छक्का, बिल्कुल तौल के छक्का लगाया था यहाँ पे जिन्हें राजकुमार नाम इनका वाकई दोस्त उसके साथ में बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्कोर 60। कुछ महंगे साबित शुरू हो रहे हैं लेकिन बेहतरीन मुकाबला आपके सामने गेंद वापस होती है। तो 8 ओवरों में कल 203 रन बनाए थे नुमान एंड कंपनी AFK बकरा फार्म और ये टीम क्या करेगी, कितनी बनाएगी
ये देखा जाएगा यहाँ पे। लेकिन अजय गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन अच्छा जवाब दे रहे हैं राजकुमार। अजय तैयार और फिर मतवार नीचे रहते हुए गेंद बल्ला जरूर चला था, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरे लगा गेंद वहीं पे लुढ़की, कोई रन नहीं। स्कोर 7। ये चौथा ओवर जारी है, मात्र 1 विकेट गिरा है। जो विकेट आउट हुआ है वो प्रफुल्ल, जो बहुत अच्छी शुरुआत टीम को दिया। सुनील बकारो नॉन स्ट्राइक पे हैं, तो दोनों टीम बड़ी मजबूत है। पूर्वांचल की टॉप टीमों में इनका नाम यहाँ पे है और ये टीमें आज अपने गेम को शो कर रही हैं। इस मामले में हासिल है ये का बड़ा योगदान। और आज की जो मेहमान खास शमीम एडवोकेट करौली महाप्रधान प्रत्याशी अलका जगदीशपुर भी देखे जा रहे हैं। तैयार टॉमस विकेट पहुंचे, गेंद चलेंगे, बड़ी अच्छी गेंद खूबसूरत वहां पे ड्राइव किया गया, लेकिन यहाँ पे 1 रन जरूर मिल रहा है। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा यहाँ पे अब 61 रन। भाई स्कोर बोर्ड के सामने जरा से लोग हट जाएं तो बहुत बेहतर होगा। स्कोर 61। अजय अब परफेक्ट पहुंचे उनकी बताने के लिए 4 ओवर 61 रन, तो 15.25 रन हर ओवर में आ रहे हैं। 30 विकेट पे ये चेंजेबल है। 15 रन 16 रन हर ओवर में बनाए जा सकते हैं, ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन जब 20 से ऊपर रन हर ओवर में चाहिए तब मुश्किल में टीम फंसेगी। 15-16 रन तो बन सकते हैं, क्योंकि दोनों टीम के पास वो क्षमता है, वो क्लास है कि इसको काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये सेमीफाइनल है, बड़े मुकाबले का दबाव है। तो किसके साथ यहाँ पे गेंदबाजी करने के लिए आ रही है टीम? वसीम जीत पॉइंट। संभवतः कासिम को बुलाया गया, आइए कासिम गेंदबाजी कीजिए। और राजकुमार, इस पर यहाँ कप में दर्शकों का बेपनाह हुजूम देखा जा रहा है। आज सारे लोग अपनी दुकान बंद कर दिए हैं। जावेद भाई को मैं देख रहा हूँ, सालिम डी कार्ड को देखा, लोग दुकानें बंद। आज शटडाउन रहेगा, सिर्फ मुकाबला देखा जाएगा। और सारे लोग एजीपी में देख रहा हूँ, वो भी बिल्कुल बेचैन है कि आज शटडाउन है इस मुकाबले को। आज इस संडे को इस सुपर संडे बना रहे हैं दर्शक। अच्छा लगा इस मुकाबले में, बहुत अच्छा लग रहा है दर्शकों को देखकर। इतनी बड़ी भीड़ पर यहाँ तक कि आज लोगों को बहुत खुशी मिल रही होगी, जिसमें शकील एंड कंपनी है, ये लोग को खुशी मिल रही होगी जिस तरह से टूर्नामेंट में आज दर्शक आए हैं और खेल अच्छा चल रहा है। अजान हो रही है, ले सामा भाई भाई पेज को लाइक और शेयर करते जाएगा। भाई जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से सेकंड सेमीफाइनल आज है, फाइनल आज है। अब किस टीम से खिलाएंगे, कौन टीम खेलेगी, कनवारा और अबू बकर फार्म हाउस जो टीम है खरिया की, उन दोनों के बीच होगा। अब कौन सी टीम खेलेगी मुझे नहीं मालूम। वाइट बतिया लो बंद है। अरे प्रदीप भाई बढ़िया है, अपनी बताइए। हरिया आज आ गए हैं। ले बतिया सऊदी है, अरबिया, दम्माम। अरे भैया सऊदी वाले कब फ्लाइट लाइट खोले यार, हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं, कैसे जाएंगे? अजान हो रही है इसलिए साउंड बंद है। माइक्रोमैन थोड़ा ध्यान दे बाबू। लगा था अंगद कौन अंगद लगे? इलाहाबाद भाग को जब से डर लगा नहीं अड़ी ना भैया, लेकिन ये भैया परफुल एंड कंपनी है और इसरार एंड कंपनी, नाम दूसरा है। परफुल की टीम का नाम है अब्दुल्लापुर की टीम है और इसरार भाई की टीम जो है वो यहीं
वसीम जींस क्लब फरिया की टीम नाम से खेल रहे हैं। नाम आपको पूछते साथ भी यार कुछ ना है पूछना है था कुछ ना अल कुरैश वैक्सीन आई है। अरे वैक्सीन तो 1 महीना पहले आ गई, 17 मई को चालू होगी फ्लाइट। फाइनल आज है भाई शाम को। भैया मैच वो देखे तो वाया दुबई, नए वीज़ा वाले कहाँ वाया दुबई आएंगे? कहाँ मैच है? फरिया मैच हो रहा है, आजमगढ़ फरिया आजमगढ़। लाइक और शेयर कर दे जाइए। गुड जॉब माहौल के लिहाज से। 17 मई से सऊदी आ सकते हो। 17 मई बहुत दूर है, मगरिब बाद होगा फाइनल। हाँ देखिए, आपका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया फरहान। माहौल की टीम का माहौल की टीम नहीं है का चांस और ये कैच पकड़ लिए। वालेकुम अस्सलाम। चक्का है मेरा हाँ बे बना देगा पांचवा ओवर मोहम्मद कासिम गेंदबाजी कर रहे हैं और रनों की संख्या जा पहुंची 65 के योग पर। और ये लगने वाला ये तीसरा आघात मैं कहूँगा बहुत बड़ा आघात है ये, क्योंकि जिस तरीके की सुनील बोकारो बल्लेबाजी करते हैं, हालांकि इस उछाल भरी पिच पर उस तरीके की तो बल्लेबाजी नहीं थी, लेकिन क्या खूबसूरत उन्होंने पॉइंट की तरफ जो छक्का लगाया था, तो हमारे भाई एहसान भाई बीजेपी उन्होंने कहा कि क्या खूबसूरत छक्का है। फरहान शेख भाई मेरा घर माँ कासिम गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों, ये बता दूं बेहतरीन गेंदबाजों से बल्लेबाजी करेंगे। बड़ा ही जबरदस्त फॉर्म में इस वक्त गुजर रही है और इनका भी बल्ला बड़ा बेहतरीन चलता है। इस बार बड़ी हिट लगाने का प्रयास मोहम्मद कासिम ने, दोनों हाथ अपने सर पर। नॉन स्ट्राइकर का नाम बता दें, नॉन स्ट्राइकर का बीरू श्रीवास्तव बेहतरीन लेग स्पिनर और बेहतरीन ऑलराउंडर की हैसियत से इन्होंने इसके पहले जो मैच हुआ था उस मैच के मैन ऑफ द मैच का खिताब भी बीरू श्रीवास्तव ने जीता था। दर्शकों की संख्या देखकर दिल में बड़ी खुशी होती है, क्योंकि इनके बिना कोई मैच नहीं हो सकता, इनके बिना टूर्नामेंट अधूरा होता है। लेकिन फरिया के समस्त आयोजकों को धन्यवाद देगा। इस बार गेंद उठाया है, नो मैच लैंड की तरफ उसके पीछे काफी मारा, खूबसूरत कैच। मोहम्मद कासिम ने यहाँ बड़ी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और अब तक उनके खातों में जो विकेटों की संख्या है वो 3 हो गई है। लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर और अंपायर ने ओवर की समाप्ति का भी यहाँ पर ऐलान कर दिया। 5 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 65 4 विकेट के नुकसान पर, तो 5 ओवर में 65 रन हो चुके हैं। किस तरीके से ये 3 ओवरों में कितने रन बना पाते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर खुद को प्रमोट किया है कैप्टन विनय गौड़ ने, जो इस वक्त अब्दुल्लापुर की टीम के कप्तान है। और मैं एक चीज और कहूँगा कि वापसी कर रही है कहीं न कहीं वसीम जींस पॉइंट पर यहाँ चौक जो इसरार एंड कंपनी है वो कहीं न कहीं अब वापसी कर रही है। और इससे पहले उदय का वो बेहतरीन क्रूशियल ओवर, इंपॉर्टेंट ओवर बेटा, उसके बाद किया कासिम का 2 बड़े विकेट इन्होंने लिया। दिलीप भारद्वाज बहुत बड़ा नाम है दोस्तों, वो अगर खड़े हो जाते तो अंपायर लगा देते। 19 विकेट का यहाँ पतन हुआ और सुनील बोकारो का विकेट का पतन हुआ। नए गेंदबाज का मौका मैं देख रहा हूँ कि पहले ओवर की जिम्मेदारी के लिए आए हैं मोहम्मद आतिफ, 60 को लगाया गया है। बेहतरीन ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंडर गेंदबाज, राउंड आर्म एक्शन इनका एक्शन है और तेज गेंद करने के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद करेंगे, इस बार सीधे बल्ले से पैर से अड़ाने का प्रयास किया, गेंद रुक तो नहीं पाई लेकिन मकसूद नहीं।
बढ़िया यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कप्तानी की है मोहम्मद इसरार ने। वो जानते हैं इस चीज को कि वसीम जिस पॉइंट का नेतृत्व कर रहे हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं कि उन्होंने मकसूद को जो सबसे बड़ी बाउंड्री सीमा रेखा है वहां पर लगाया है ताकि ये लंबी दौड़ लगा सके, लंबी टक भर सके, इसलिए उन्हें सीमा रेखा के पास लगाया है। विनय गौड़ इस टीम के कीपर है, कप्तान है, बड़ी जिम्मेदारी दामोदार इन्हीं के ऊपर आया हुआ है। इस बार सीधे बल्ले से खेला यहाँ पर और वहां पर कूदे हैं, गेंद को फील्ड कर लिए, कोई रन कोई नुकसान नहीं। छठा ओवर चल रहा है पारी का। 8 ओवर के मुकाबले में 48 गेंदों का ये मैच है और किस तरीके से अपनी छठे ओवर में बल्लेबाजी करते हैं मोहम्मद आतिफ, जो मध्य ओवरों में गेंदबाजी करते हैं और बढ़िया खूबसूरत काम करते हैं। इस बार भी सीधे बल्ले से खेला है, उसके पीछे फील्डर भाग रहे हैं। मोहम्मद कासिम जब तक गेंद को फील्ड करते हैं लेकिन लंबी दौड़ उन्होंने लगाई, लगभग स्टेज पर खड़े थे, दौड़ कर लॉन्ग आउट की तरफ आए और सलमान खान बहुत आपकी आवाज एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। रनों की संख्या क्या पहुंचेगी 67 के योग पर। दीव खेल रहे हैं 1 पर, बिना बल्लेबाजी कर रहे हैं 1 पर। ये दोनों का निजी स्कोर है। आतिफ करेंगे क्रिकेट। इस बार भी बड़ी हिट लगाने का प्रयास किया है, गेंद मिसफील्ड हुई, आउटफील्ड की वजह से 1 रन पूरा कर लिया और यहाँ पर ये दूसरा रन पूरा हो गया। इस मिसफील्ड की वजह से ये दूसरा रन पूरा हो गया। हालांकि रनों की संख्या में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मैं अंपायर से जानना चाहूंगा ये बैट से या बैट से है, ये बैट से ये शॉट लगाई गई थी तो ये जुड़ेगा यहाँ पर वीरू के खातों में। वीरू की संख्या हो गई 3, ओवरऑल रनों की संख्या जहाँ पहुंची 69 और ये छठा ओवर चल रहा है। लगभग 12-13 रन प्रति ओवर रन बना रहे हैं। प्रफुल्ल ने जो शुरुआत की थी धुआंधार, राजकुमार की पारी के बाद किसी बल्लेबाज का अब तक सपोर्ट समर्थन नहीं मिला। इस बार आप सिस्टम के बाहर एक और अंपायर का फैसला आता हो वाइड। इसी बीच एक न्यूज आ रही है दोस्तों कि इस साल जैसे हर साल रणजी मैचेज होते हैं, 86 साल के इतिहास में पहली बार दोस्तों रणजी का मैच नहीं होगा। जो नावन नगर के नवाब रणजीत सिंह के नाम से खेला जाता था, ये 1934 में प्रतियोगिता होती थी। पहली बार ऐसा होगा कि नहीं होगा रणजी, आउट हो गए और उसके लिए भी प्रोटोकॉल जो खिलाड़ियों के लिए बनाया जाता है उसकी वजह से वो मुकाबला कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से पूरा टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया। रनों की संख्या में इजाफा होता होगा। 71 के योग पर छठा ओवर चल रहा है। विनय कप्तानी कर रहे हैं, मोहम्मद इसरार उनके विकेट कीपर पीछे इस बार भी गेंद को कट किया है। क्या आउटफील्ड बनाई है, एक बार सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई। तो पहले अगर मैं विकेटों की बात करूं, इस चौके की मदद से रनों की संख्या क्या पहुंची 75 के योग पर। छठा ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है। तो जो वसीम जी पॉइंट के कैप्टन है उन्होंने फील्ड में कोई बदलाव नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ कि 3-4 बाउंड्रीज लगभग पॉइंट सीमा रेखा के बाहर गई है, लेकिन वहां पर मैं देख रहा हूँ तो उदय यादव गेंदबाजी कर रहे हैं। इसी बीच मैं देख रहा हूँ कि विनायक फार्मेसी कॉलेज खरिया, अबू बकर खान साहब प्रधान पद के प्रत्याशी खरिया आने वाले हैं। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, अबू बकर खान जो प्रधान पद के प्रत्याशी खरिया की तरफ से 1000 रुपए का इनाम वीरू के लिए। सुपर टाइमिंग, क्रिकेट की सबसे जरूरी अंग होता है टाइमिंग। आपकी टाइमिंग किस तरीके की है, बल्लेबाज का फुटवर्क किस तरीके का है, ये डिसाइड करता है। रनों की संख्या क्या पहुंची 81 की योग पर। क्या खूबसूरत ये स्टेडियम है और आसिफ भाई जेसीबी ने खेल के मैदान को ग्राउंड के रूप में तब्दील कर दिया। जब ग्राउंड की बात हो रही है दोस्तों, मैं बता दूं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट ग्राउंड माना जाता है मेलबर्न का, लेकिन अब भारत के अंदर तैयार हो गया है सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है अहमदाबाद, जहां 1,10,000 जनसंख्या बैठ सकती है। इस बार शुरू किया है मेरे दोस्त सफेद पट्टियों से तमाम दर्शक से रिक्वेस्ट है, सफेद पट्टियों से छेड़छाड़ ना करें। वो बाउंड्री रेखा है, किसी भी पर लफड़ा हो सकता है, कोई भी प्लेयर मान लीजिए सफेद पट्टी छोड़ दीजिए।
सब एक पक्ष छोड़ दीजिए, वरना कमेटी का आदमी जाएगा तो फिर आप उससे कहेंगे बेइज्जत कर रहा है। आप और बारी छोड़ दीजिए। मैच लाइव देखो। अब्दुल भाई शेरवानी जहाँ से मैं कमेटी को कमेटी कर रहा हूँ, मुझे ठीक पीछे भाई से मिले उधर गेंदबाजी करेंगे। अगली गेंद अगर तैयार होते हैं देने के लिए इस बार अच्छी गेंद, और मैं देख रहा हूँ कि उनके पास बल्लेबाजी की काफी अच्छी फौज है, लेकिन अपने आप को प्रमोट किया यहाँ पर विनय ने। सुभाष जैसे पहले वाले मुकाबले में क्या खूबसूरत बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। अदीब जो अदीब उस्मानी खेल रहे थे दोस्तों, इस टीम का हिस्सा थे। पिछला मैच उन्होंने खेला, उनका ट्रायल है और वो सिर्फ मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं, तो इसी टीम के हिस्सा थे। अगली गेंद इस बार पैरों की तरफ आई और सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया है और मोहम्मद आसिफ ने गेंद को उठाया है। रनों की संख्या क्या पहुंची 83 की योग पर। तो यहाँ 8 ओवरों में कम से कम अगर दबाव बनाना है पॉइंट बढ़िया चौक के ऊपर, तो कम से कम 100 रन स्कोर बोर्ड पर होना चाहिए। 7वां ओवर चल रहे हैं, कैसे गेंदबाजी करेंगे? उदय गेंद लेकर कौन सी सेमी बैटिंग करना है? बिल्लापुर की बैटिंग और देख सकते हैं कि क्या मेजबानी हुई है इस कप में। मैं देख रहा हूँ कि उमैर भाई इन्होंने भी बड़ी मेहनत की है, एहसान साहब और समस्त जमशेद भाई। फरियाद कप की मैं देख रहा हूँ कि टी शर्ट पहने हुए हैं, उमर साहब का छोटा सा बच्चा मैं देख रहा हूँ उनकी गोद में है और क्रिकेट प्रेमी है। आजमगढ़ में बच्चा पैदा होती है, सोच लीजिए कि क्रिकेट का जुनून उसके अंदर बस जाता है। अब सच बताओ इस मैच तो पूरे तैयार में आजमगढ़ का क्रिकेट में होता है और बड़ी मजबूत क्रिकेट खेलते हैं। अगली गेंद लेकर एक बार फिर बड़ी हिट का प्रयास और क्लीन बोल्ड कर दिया उदय यादव ने अपने दौड़ को। एक सफलता मिल गई और अंपायर वसीम साहब का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति। रनों की संख्या क्या पहुंची 84 की योग पर। 7 ओवर 84 रन 5 विकेट के नुकसान पर। नाउ स्टार्ट शुक्रिया भाई। लास्ट ओवर, आखिरी ओवर होगा दोस्तों। बिग मैच स्लॉट ओवर, 6 गेंदें होंगी। अब मैं देख रहा हूँ कि प्रफुल्ल सिंह यादव समझौता आ रहे हैं मैदान में, और मोबाइल चला आ रहे मैदान में। दोस्तों सुभाष के बारे में आपको बता दूं कि ये बिलरियागंज की जो टीम रहती थी, जो बॉल की उसकी सबसे बेहतरीन विकेट कीपरों में से एक है और ये भी बड़ी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो ये जो क्रिकेट है बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल माकूल है, बल्लेबाजों के लिए ये अच्छा माहौल है, अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। गेंदबाजों के लिए कचरा साबित हो रहा है मैदान। दोस्तों कस्बा माहौल आजमगढ़, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो आसिफ कमर साहब का है, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा। चली गई 6 रनों के लिए, खराब गेंद नहीं थी, आप स्टंप के बाहर ये अच्छी चीज मैं कहूँगा। कुछ है टीम का नाम। 8वां ओवर चल रहा है, क्या खूबसूरत देखिए और खूबसूरत क्रिकेट चल रहा है। क्रिकेट का रोमांच महाभारत के इस रण में आज शकील एंड कंपनी, उमैर एंड कंपनी, इश्तियाक अहमद फर्जू भाई ने जो सपना देखा वो हकीकत की तरफ तब्दील होता हुआ अगली गेंद और यहाँ पर अंपायर मोहम्मद तारिक साहब की उंगली हरे में आई। विकेट का पतन होता हुआ पीरी श्रीवास्तव के आखिर के खाते में विकेटों की संख्या जुड़ती हुई रनों की जो अंपायर है, रनों की संख्या क्या पहुंची 90 की योग पर। 4 गेंदें बची हैं, क्या ये 100 रन बना पाएंगे इस 8 ओवरों में 48 गेंदों पर? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों ये ग्राउंड बड़ा है, लेकिन दर्शकों की संख्या मैं देखकर बता सकता हूँ कम से कम 4000 से अधिक दर्शक बैठे हुए हैं और इस मुकाबले को देख रहे हैं और कम से कम 13,000 लोग कस्बा माहौल आजमगढ़ पेज पर लाइव देख रहे हैं। सऊदी अरब का मेरे तमाम वालिया के नौजवान बच्चों, आज बहुत ज्यादा दर्शक है, अपनी निगाह अपने बाल पर और अपने कार्यकर्ता की निशानी पर रखो। बाल बहुत ज्यादा गेंदबाजी में जौहर दिखाया था, यहाँ बल्लेबाजी में जौहर दिखाया, उनके सऊदी एक्सटेंशन 24 से देख रहा हूँ हर गाँव। वसीम खान आपका स्वागत है। फर्स्ट
फर्स्ट इनिंग है, हाँ भाई फर्स्ट इनिंग। चंद्रापुर की धरती से ये बिलोंग करते हैं और बहुत खूबसूरत क्रिकेटर है, अच्छी पर्सनालिटी का मालिक, खुले हुए स्टैंड, आपकी गेंदों का इंतजार, अगली गेंद क्या बहुत भाई है, बिल्कुल बॉल में की गई गेंद और रनों की संख्या में 96 के योग पर आखिरी कुछ गेंदें बची हैं। कैसे ये दो गेंदों को कितने रन यहाँ पर अर्जित कर पाते हैं सलीम और सुभाष। और मैं देख रहा हूँ कि फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है, पॉइंट सीमा रेखा पर जहाँ सादिक सुल्तान थे वो पॉइंट सीमा रेखा बाउंड्री लाइन पर चले गए हैं। अब डीप बैकवर्ड स्कोर लेग को छोटा कर दिया गया है, 30 गज के दायरे में लगभग लॉन्ग लेग की तरफ लगा दिया गया। अगली गेंद इस बार सलीम ने खेला है, कहीं जहां चाहते थे वहां गेंद तो नहीं, लेकिन ये रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। रनों की संख्या में दूसरा रन लेना चाहते थे, इस बार में थोड़ी सी यहाँ पर देरी थी, बल्लेबाजों ने इस 20 गज की धरती को नाप लिया और रनों की संख्या में यहाँ थोड़ा सा इजाफा हुआ। 98 की योग पर एक रन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक रन से भारतीय टीम वेस्ट इंडीज की टीम से अमेरिका में एक रन से मुकाबला हारा था। क्रिकेट हर चीजों के लिए लेकिन बन जाएगा सही बना जितने भी बिल्कुल तैयार है, आसिफ स्ट्राइक पे है, मार स्ट्राइक पे है, सादिक के पास वामिक के हाथ में गेंद होगी, लेकिन जब सामने से लोग हट जाए वामिक के हाथ में होगी गेंद। 105 का टारगेट 8 ओवरों के मुकाबले में वामिक के पास है गेंद और बड़ी खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कासिफ ने 2 ओवर किया, 1 विकेट लिया, 38 रन दिया और अजय 2 ओवर में 3 विकेट लिया, 23 रन दिया और आप देख रहे हैं कि उदय यहाँ पे 2 ओवर किया, 1 विकेट लिया, 12 रन दिया। बड़ी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे उदय के द्वारा हुई। कासिफ ने यहाँ पे आसिफ 2 ओवर 1 वाइड किया, यहाँ पे 30 रन खर्च किया, 1 विकेट लिया। ये जी ठीक है सर, मैच आप देखो बड़ा अच्छा मैच चल रहा है यहाँ पे। ऐसा बीजेपी बड़ी खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूँ ये मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। बड़ी खूबसूरती के साथ अपने काम को अंजाम देंगे। एहसान भाई बीजेपी काफी बेचैन लग रहे हैं, इस मुकाबला बड़ा प्यारा चल रहा है, कहीं गिरने का तैयार अंपायर का साल तो शुरू किया वामिक और फिर तरीके से खेला, लेकिन कामयाब नहीं होने दिया। वहां पे बड़े फील्डर ने फील किया कि ये नो बॉल का इशारा आया है, नो बॉल का इशारा आया पशु भाई का। यहाँ पे ये हाइट की नदी गई तो ये हिट होगा, मिल जाएगा, अंपायर का फैसला सरमान होगा। तो दिल्ली जो प्लेयर आए हैं आज जनरल एजेंसी से मारा में और इसके बकरा फार्म हाउस, दोनों टीम बिल्कुल तैयार के बाद 7 ओवर मुकाबला किया जाएगा। 105 का टारगेट था, फिर हिट का ऐलान किया है यहाँ पे अंपायर वसीम मुस्लिम भाई तैयार विकेट पहुंचेंगे करेंगे और संभावना भी रहेगी तो कोई काम नहीं करेगा। एक और मिल गया इसके साथ दो रहे तो यहाँ पे किसान से बल्लेबाजी करेंगे। बड़ा प्यारा मुकाबला ये चल रहा है यहाँ पे और हर कोई पेच है इस मुकाबले को देखने के लिए। जबरदस्त मुकाबला यहाँ पे वामिक के बाद तेज रफ्तार का और उनके सामने ये बल्लेबाज सादिक अपने आप में बहुत बड़ा नाम, एक जौहर है, एक मोती है, एक कोहिनूर है, लेकिन आज बड़े मुकाबले में किस तरह से अपने गेम को शो करेंगे देखा जाएगा। तैयार होते हैं वापस तो पहुंचेंगे करेंगे और लेकिन फिर से खेलने के लिए गए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए यहाँ पे और बड़ी खूबसूरत गेंदबाजी वामिक के द्वारा हो रही थी। स्टिक के ऊपर से गेंद निकली थी। ये स्वाभाविक निशानी है, ये मुकाबला बहुत अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी फाइट होगी, दोनों टीम के बीच फाइटिंग बहुत अच्छी होगी। खूबसूरती के साथ अपने खेल को दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बेहतरीन वामिक तैयार फरीहान कप का ये सेमीफाइनल हम प्रकाश विकेट पहुंचेंगे करेंगे और पूरी
शून्य का चश्मा पहन कर वापस आ रहे हैं। अब निकलना एक नौजवान कासिम निकल रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। कितना से बल्लेबाजी करेगा, सादे विकेट छोड़ रहे थे, बॉल ने कहा स्टिक के दे मारे और पहला आघात 2 विकेट। तो वसीम जीत पॉइंट खतरे में है। जब कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। तो ओके चचा भी यहाँ पे लेके जा रहे हैं और एहसान भाई बीजेपी आज इस मुकाबले के लिए बिल्कुल बेचैन है। कौन जीतेगा, हमारा कमेंट इस पर यहाँ आपको कौन जीतेगा। जो अच्छा खेलेगा दोस्त वही जीतेगा, लेकिन मैं देख रहा हूँ मुकाबला बहुत हाई वोल्टेज है। दिल थाम के बैठो, अब बारी है। कासिम और वालिद दोनों बेहतरीन यंगस्टर हैं। एक नौजवान खिलाड़ी सफर किया अपने क्रिकेट के बलबूते पे, तैयार होकर तो शुरू किया, विकेट पहुंचेंगे करेंगे कासिम को और फिर वहां पे क्रिकेट में कामयाब नहीं, क्या के द्वारा पैरों में गिर कर रहे हैं और बल्लेबाज को बांध रहे हैं कि रन नहीं। रन की बिल्कुल मेरे ख्याल आजादी नहीं रहे, मात्र 2 रन है। इसमें एक तो फ्री हिट करना आया था, एक बल्ले से आया था, ये 2 रन है। आसिम नॉन स्ट्राइक पे स्ट्राइक पे है, कासिम दोनों एक ही गांव के हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं। तैयार और उल्टा एक बार फिर बीट करने में, तो अगर इस तरह से गेंदबाजी होती रही तो काम बनेगा। अब्दुल्लापुर मजबूत टीम और प्लेयर से भरे हुए हैं, फनकार से भरे हुए हैं कि मैं फनकार हूँ, फन की खनक छोड़ जाऊंगा, हर एक लब पे नामे वफा छोड़ जाऊंगा। तैयार अपनी लंबे वाली मार्क के साथ कुछ सोचते हुए दौड़ा शुरू किया, दौड़ते हुए विकेट पहुंचेंगे करेंगे और तो शुरुआत यहाँ पे कासिम की है। अभी टीम के पास उदय जैसा बल्लेबाज है, बल्लेबाज है टीम के पास है कि जब वक्त एक ओवर में 20 रन 25 रन चाहिए तो ये लोग बना सकते हैं। आज बड़े बड़े क्रिकेटर इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए तो देख रहे हैं, जिसमें आरिफ शेरवानी एज गेस्ट यहाँ पे आए हैं और शमीम एडवोकेट, जावेद खान, रजापुर सिकरौर, शहनवाज भाई चकिया हौसनाबाद, ऐसे बड़े नाम जो क्रिकेट में अपने बड़े जलवे दिखे। मोरा आगे पीछे चला तो दोस्तों नोमान एंड कंपनी टीम बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है दोस्त। यहाँ किसका मुकाबला इसके बाद किया जाएगा, इसके बकरा फार्म हाउस टीम में है, वो टीम बिल्कुल तैयार है। अब गेंदबाज कौन आ रहा है देखा जाए, अयाज भी देखे जा रहे हैं, सलीम होता सलीम है गेंदबाज, बहुत ही प्यारा ये गेंदबाज सलीम है। सलीम की गाड़ी को अच्छी करते हैं और उनके सामने सलीम भाई बीजेपी आप पेन लेके गए हैं कलम तो पहुंचा देंगे कि स्कोरिंग करनी है, स्कोर को वहाँ पे लिखना है। चैनल वाले मैं देख रहा हूँ स्कोरिंग गलत कर रहे हैं, लेकिन लाइव मुकाबला बड़ा अच्छा दिखा रहा है माहौल कस्बा, आपका शुक्रिया। बहुत क्लीन वीडियो दिखाई जा रही है, लोग सब्सक्राइब करें इस चैनल को और एक अच्छे वीडियो को देखें, कमेंट को देखें। सलीम भी तो पहुंचे और पहुंचा वहाँ से 12 रन। तो शकील भाई साहब कहते हैं एहसान भाई बीजेपी कहाँ गए, कलम लेके चले गए स्कोरिंग करने वाली स्कोर 12। तो आ जाए स्कोर 12 बिल्कुल सूखी के साथ सलीम की पटकी हुई गेंद स्टिक पे थी, उसे घूम कर खेला था 4 रनों के लिए। सलीम तैयार लंबे कट का मजबूत काठी का गेंदबाज थोड़ा शुरू किया बिल्कुल पल्ले को हटा दिया, किया गया। यहाँ पर खतरा था कि बल्ला चलाएंगे तो हो सकता है कि बल्ले का बाहरी सिरा लगे। दूसरे हाथ से अब्दुल्लापुर में मैं दिख रहा हूँ अयाज जिस मुकाबले को खेल रहे हैं, ये 1000 हो जाए अभी और जो 6-7 8 तारीख को कमेंट किया जाएगा रिलाउड हो जाए अभी कैप्टन है प्रिंस जगह अयाज से चोट संभवता लगी है, क्या हुआ है वहाँ पे खिलाड़ी देखे जा रहे हैं कासिम मियां परफुल को कुछ चोट लगी है। तो फर्स्ट एड बॉक्स अगर हो तो उनकी सेवा करेगा, आपका काम बनेगा, लेकिन ये परिणाम है। आज दर्शकों आपका शुक्रिया, इसको टूर्नामेंट में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसको टूर्नामेंट में जितने दर्शक होते हैं वो कामयाब कहा जाता है। और अतुल भाई हमारे बीच से एक बड़ी नामचीन हस्ती मोहम्मद तारिफ भाई चाय का दरबार भी जुड़ चुके हैं और मैं देख रहा हूँ कि तैयब भाई मेरे ठीक सामने जुड़ कर रहे हैं, उनका भी बड़ा अहम योगदान है।
शुक्रिया शहीद। तो तालिब भाई हमारे का दरबार बड़ा चर्चित नाम है, ये इस कमेंट में आ चुके हैं। और जो भी उम्मीदवार है सबका वेलकम है। और आप देखेंगे तो दोस्त मजा आएगा यहाँ पे। भी मैं देख रहा हूँ कितना हाई वोल्टेज मुकाबला है, कितना दोस्त हाई वोल्टेज मुकाबला यहाँ पे है। और ऐसा नहीं खेल लेके आ जाए। इसके बाद मुकाबला के बकरा फार्म हाउस और दोस्त उसके साथ जो मुकाबला होगा वो दिल्ली का मुकाबला, जो दिल्ली टीम है। सिलाई सेंटर ये देख रहे हैं, लेखपाल भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो दोस्तों बीजेपी जिला अध्यक्ष क्या ये अनाउंसमेंट यहाँ पे करवा रहे हैं गुरु सिंह की 1 साल के अंदर ये ग्राउंड तैयार कर दिया, स्टेडियम तैयार कर दिया जाएगा। 1 साल में ये अपना ग्राउंड होगा। पूरे ग्राउंड को मैं देख रहा हूँ बनाया जाएगा स्टेडियम को। यहाँ पे 1 साल के अंदर काम चालू हो जाएगा दोस्तों। तो उनका शुक्रिया। एहसान नेता जो हमें रखा हूँ बीजेपी, ये एक बहुत बड़ा काम करवाएंगे। अगर इस काम को करवा देंगे तो बहुत बड़ा काम होगा दोस्तों, क्योंकि ये अपना खुद का ग्राउंड हो जाएगा। तोरा बोले वाला है कहाँ है? इलाहाबाद कर रहा हूँ। खेल चल रहा है यहाँ पे। अब्दुल्लापुर चढ़ के गेंदबाजी कर रहा है, चढ़ के गेंदबाजी अब्दुल्लापुर कर रहा है। 105 रन और वो आवाज है कहाँ? कमेंटवा कोनो ना 12 रन बने हैं यहाँ कौन नहीं बना है। फिनिश हो आप जहाँ में बैठ जाए सब देखेंगे। आराम से देखिए, आपका वेलकम है, स्वागत है। सलीम त्रास का कमाल अच्छा बेहतरीन मैं देख रहा हूँ। ये गेंदबाज है तैयार होते हैं किया जिसको पहुंचेंगे करेंगे काफी अच्छी गेंद घूम कर खेल रहे थे, बिल्कुल उनके पैर से गेंद पड़ गई और नहीं बनेगा। तो स्कोर 12। हाँ बोला 105 के जवाब में अब्दुल्लापुर की बल्लेबाजी की बाजी दोनों में दिख रहा हूँ बेहतरीन है, बेहतरीन गेंदबाजी है। और वसीम जींस पॉइंट पर यहाँ चौकी ताकत बल्लेबाजी है। दर्शक कम नहीं बहुत है, जंग से खेल दिखाना होगा, लेकिन क्या माहौल इतना नहीं है। वाकई में पर यहाँ का तारीखी मुकाबला है। ओके आजमगढ़ तक तो इसके बाद लाएगा। ये सेमीफाइनल कंप्लीट हो जाए, उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा, उसमें करूँगा। और आजमगढ़ के हो या एनडीए खिलाड़ी हो, बहुत अच्छा खेलते हैं। आजमगढ़ तक भी करो। आजमगढ़ का पेज आसिम की बल्लेबाजी लोगों का दिल जीत रही है। शकील भाई कह रहे हैं, मैं जितने मुकाबले देखा हूँ कि ये छोटे कद का जरूर है, लेकिन इसकी स्टाइल लाजवाब है। आउटस्टैंडिंग स्टाइल के साथ बल्लेबाजी कर रहा है। इसका स्टिक क्या खूबसूरत है, ड्राइव क्या अच्छा है। तो यहाँ पे इसको 18 जरूर बने हैं, लेकिन ये दूसरा बाजार में एक विकेट जा चुका है, जो विकेट आउट सादिक सुल्तान। लेकिन लाइक और शेयर करते जाओ। लंबे वाली मार के साथ थोड़ा शुरू किया, दौड़ते हम बकवास क्या विकेट पहुंचे करेंगे और विकेट कीपर उसके नीचे आ रहे हैं और पर यहाँ चौक दूसरा आघात 18 के स्कोर पे। अब शहजाद संभवतः निकल रहे हैं। शहजाद जाएंगे या कौन बल्लेबाज जाएंगे? शहजाद तो अच्छा तो अब शहजाद प्राण अम्बेस्टर है। ये प्राण अम्बेस्टर बहुत प्यारी बल्लेबाजी करता है ये, और जिस वजह से उम्र कम है लेकिन टैलेंट अच्छा है। ये बेहतरीन बल्लेबाज ये नौजवान अभी 16-17 साल का है, मंजिल पट्टी से ताल्लुक है, लेकिन इसरार 11 की टीम से खेल रहा है। तो अब कासिम और शहजाद को अपने गेम को शो करना होगा। 18 बने हैं, 2 विकेट जा चुकी हैं। कैप्टन आउट हो चुका है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि आपको अगले मैच में कैसे खेलना है। ये एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान कि उसका तो इस मैच में काम खत्म हो गया आसिम का, लेकिन बताया गया आप गलती कहाँ कर रहे थे। तो आज का ये मुकाबला हाई वोल्टेज है। जो इसको नहीं देखा वो क्रिकेट नहीं देखा, क्रिकेट को मिस करेगा। आज ये जिले का बेहतरीन कमेंट आज आपके सामने है। 2 बेहतरीन टीमें आमने सामने हैं और शहजाद बिल्कुल उम्र कम है, किस तरह से सामना करेगा परिपक्व मजबूत कदकाठी वाले के पास सलीम का एक्सपीरियंसफुल तैयार विकेट पहुंचे और सहारे, लेकिन आज मौजूद फील कर लेंगे, रन नहीं मिलेगा। तो अच्छा ड्राइव बढ़कर ड्राइव कर रहे थे यहाँ पे। 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 18। तो अब तीसरा ओवर कौन लेके आएगा? बेहतरीन खेल चला है, 9 रन हर ओवर में आ रहे हैं, लेकिन 12-13 रन हर ओवर में बनाने पड़ेंगे मैच जीतने के लिए। एक बेहतरीन मुकाबला ये पर यहाँ का AFK बकरा फार्म हाउस बिल्कुल तैयार है। AFK बकरा फार्म हाउस बढ़िया और जन्नतपुर एजेंसी सुनवारा
दूसरे सेमीफाइनल के लिए तैयार रहेंगे। इसके बाद उनका मुकाबला होगा दोस्तों, और आज ही खेला जाएगा फाइनल। ये शकील भाई बात को बता रहे हैं कि आज फाइनल खेला जाएगा, और पर यहाँ ग्राम वासियों के लिए खुशखबरी कि उनका अपना एक स्टेडियम होने जा रहा है, अपना एक ग्राउंड। हर गांव का एक रोना है कि उनके पास ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये पर यहाँ ये इसी ग्राउंड पे बनेगा ग्राउंड। और एहसान भाई बीजेपी लीडर जिला अध्यक्ष आजमगढ़ के गुरु सिंह से बात कर चुके हैं कि हाँ 1 साल के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा। और एसडीएम साहब भी आज ही इस कमेटी के साथ जुड़ने वाले हैं। आप कुछ गुरु मंत्र लेके गए थे, अब गेंदबाज का नाम बता दें। वाली सरकारी जमीन राजा राजा हाँ, कई बार इनमें खेलते हुए देखा हूँ राजा को। तो राजा किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, पीछे ऑलराउंडर राजा है और उनके सामने कासिम जो दूर तक अपने खेल को दिखा रहा है। राजा और थे, लेकिन अब विकेट लग रहा है कि जैसे गेंदबाजों के पक्ष में हो गया। इससे पहले तो बल्ला बोल रहा था, लेकिन अब गेंदबाज गरज रहा है, दहाड़े मार रहा है, बल्लेबाजों को बिल्कुल सवाल पूछ रहा है। ये सब कारीगरी बहुत सारी विकेट तैयार। राजा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फीड करने में कामयाब हुए, बीट करने में कामयाब हुए। तो ये जो माहौल कस्बा जो लाइव टूर्नामेंट दिखा रहा है दोस्त, अगर आपके पास मौका होगा तो मुझसे जरूर मिलिएगा। आपसे कुछ काम है दोस्त। माहौल कस्बा आपकी वीडियो बड़ी क्लियर, हाँ बात कर लीजिएगा। मैं टूर्नामेंट के लिए बहुत खूबसूरत में दिखा रहा हूँ, इतनी क्लियरिटी में किसी टूर्नामेंट में नहीं देखा हूँ। और बहुत खूबसूरत डिलीवरी यहाँ पे, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है। वार्निंग आउट की मांग कर रहे हैं, लेकिन दोनों अंपायर मैं देख रहा हूँ कि अभी तक कोई इशारा नहीं है, एक बेहतरीन सही तरीके से। तो अब यहाँ पे वसीम जीन पॉइंट कुछ फंस रहा है। 18 रन बने हैं और 2 ओवर हो चुके हैं। ये अब्दुल्लापुर गरज रहा है कि मुश्किल जरूर थी ये टीम, लेकिन नामुमकिन नहीं था कि जीता जाए। मोहब्बत से हम अपनी बात का आगाज करते हैं कि दुश्मन भी हमारी गुफ्तगू पे नाज करते हैं। कहां से फितना उठता है, कहां नफरत पनपती है, समझ लेते हैं सब, लेकिन नजरअंदाज करते हैं। गुड डिसीजन, ग्रेट डिसीजन। बहुत अंपायर वसीम गुड्डू भाई, पप्पू तारिक भाई, बेहतरीन अंपायरिंग, लाजवाब अंपायरिंग। अबू बकर खान प्रधान पद के प्रत्याशी का अनाउंसमेंट। जो टीम जीतेगी उसे 1000 रुपए के नाम दिया जाएगा। घामू मैं देख रहा हूँ पानी पिला रहे हैं लोगों को, आप अच्छा काम कर रहे हैं घामू। ये अजर अजीम है, इसका बहुत बड़ा अजर आपको मिलेगा। पानी पिलाना जल ही जीवन है। राजा क्या खूबसूरत सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पे कहन बल्लेबाज कासिम से, और इस के बाद तो रिवर्स स्वीप का चक्कर था जरूर किया और 1 रन मिल जाएगा। इसे 1 के साथ इसको पहुंचा, धीरे धीरे कराहता हुआ इसको आगे बढ़ रहा है। 19 पे पहुंचा है। बेहतरीन मुकाबला। सालिम जी का जो अफगान स्पोर्ट टूर्नामेंट के मैनेजर है, लेकिन उस टूर्नामेंट को देखकर काफी मुतासिर हुए कि वाकई में फरिया कप लाजवाब, फरिया कप दिल जीत रहा है। आरिफ शेरवानी साहब भी इस टूर्नामेंट को देखकर काफी खुश हो रहे होंगे। और शहजाद बादशाह स्टेट वहां पे खेला है, ये बैटिंग कर रही है, बेहतरीन कवर ड्राइव 4 रन और आउटफील्ड लाजवाब है दोस्त। आसिफ भाई जेसीबी और अहले फरिया के लोगों ने जो काम किया दोस्त, ये नहीं देखता कि इतनी फास्ट पिच होगी, इतनी फास्ट विकेट होगी, और ये ग्राउंड इतनी तेज है कि दोस्त पड़ने के बाद ऑटोमेटिक रन मिलते हैं। और 10 काली मिट्टी पिच के अंदर डाली गई है। शकील भाई बता रहे हैं ये बेहतरीन तेज गेंदबाज थे अपने वक्त के, जब साकिब भाई जब सिग्नल खेला करते थे उस वक्त का ये बेहतरीन गेंदबाज आज अपने गांव का नाम रोशन किया, झूठ कर खेला है। वाकई में दोस्त शहजाद की बल्लेबाजी बता रही है कि हाँ हमारे मुल्क का बच्चा हवा तरफ बदल देगा। अभी भी यहाँ से पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा, बड़ा होगा तो फल देगा। 29 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान से। तो बेहतरीन पौधा आपको समझाने के लिए मेहनत करोगे तो काम बनेगा। का नाम जाएगा, जो जीतेगा उसका नाम पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजेगा। पूरा उत्तर प्रदेश सलाम कर रहा है इस टूर्नामेंट को, अहले फरिया को, हासिम भाई जेसीबी को, अबू बकर खान साहब को शुक्रिया अदा कर रहा है जो रनों की संख्या जा पहुंची 30 रन। अब यहाँ से जो जरूरत है 105 रन बनाने हैं। और इस बीच मौका मिल गया, हमारे बीच मौजूद है हमारे मेहमान समीम अहमद भाई।
आरिफ शेरवानी साहब, सुजीत सिंह, विनायक फार्मेसी कॉलेज, अबू बकर खान साहब, प्रधान मंत्री पंचायत, संदीप सिंह, शारदा सेक्रेटरी, मंगरावा, राशिद भाई के वालिद साहब जनाब अबुल कलाम साहब भी आ चुके हैं। जायका दरबार के ऑनर जनाब दानिश भाई भी जुड़ चुके हैं। चकिया से प्रधानमंत्री प्रत्याशी जनाब साजिद साहब और बिल्डर हासिफ भाई, अकबर खान प्रधानमंत्री अभी गई रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। क्या खूबसूरत क्रिकेट का प्रदर्शन करते हुए अब यहाँ से सजा पहुंची। जीत लेने चाहिए 75 रनों की, 25 गेंदें जीत जाइए आप इंशाअल्लाह। अब यहाँ से कुछ अलग करना होगा। मोहम्मद शहजाद, मोहम्मद कासिम को किस तरीके से करते हैं। वामी ने पहला बड़ा इंपॉर्टेंट ओवर अपने टीम की तरफ से, चौथा और इंपॉर्टेंट ओवर और इस मैच का सबसे निर्णायक ओवरों में से एक है ओवर। अगली गेंद लेकर ये सीधी गेंद चली गई विकेट कीपर राजकुमार के स्थानों में। अंपायर ने अपने दोनों हाथ हमें में झूलते हुए का इशारा किया, तो वाइड का इशारा मोहम्मद तारिक पप्पू भाई की तरफ से। इस वाइड की मदद से रनों की संख्या जा पहुंची 31 के योग पर। और ये बड़ी ही जबरदस्त दो अंपायर है जिन्होंने 1998 में क्रिकेट छोड़ी हो। आज उनके पास अगर खासा देखा जाए तो जिन्होंने जब से उन्होंने क्रिकेट छोड़ी उतनी बड़ी उम्र है। क्या किस्म का टैलेंट यहाँ पर है। वहां करेंगे और भी मैच कटर नहीं है। अब कहीं न कहीं रनों की संख्या में इजाफा लाना होगा। क्रीज पर आ रहे हैं उदय यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत, और इस वक्त वसीम चीज पॉइंट की टीम के कमर में टीम कैसे खेल पाते हैं। तो इस मैच को देखकर ऐसा लग रहा कि बाई हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। किसी ओवर में रन बन रहे हैं, किसी में विकेटों का पतन हो रहा है। अगली गेंद लेकर चलेंगे वामी टू कासिम। अब यहाँ से कहीं न कहीं उम्मीदें जो मैं देख रहा हूँ क्या गेंदबाजी हो रही है। इस गेंदबाज ने पूरे पूर्वांचल में जबरदस्त अपने सर्वोच्च खेल का प्रदर्शन किया। और जिस विकेट पर ये गेंदबाजी हो रही है, यहाँ जो बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल जबरदस्त विकेट है, वहाँ पर गेंदबाजी हो रही है काफी लाजवाब। तारीफ करूंगा मैं यहाँ पर मोहम्मद वाली की। इसरार अब बहुत बड़ी जोड़ी है मैदान में, उदय और इसरार। ये जोड़ी मध्य क्रम में जरूर आई है, लेकिन सब कुछ इन्हीं पर अब निर्भर करेगा। दोनों बड़े अच्छे बल्लेबाज। वामी की गेंद हैट्रिक बॉल है ये। लाजवाब गेंदबाजी हर तरफ। मोहम्मद वामी, मोहम्मद वामी, मोहम्मद वामी। लाजवाब कैचिंग
रनों की संख्या नए बल्लेबाज आए हैं इस वक्त क्रीज पर। सुजीत दानिश भाई चक्की वाले 100 रुपए के नाम दिया है हैट्रिक पे वामिक मैच खत्म होने के बाद दिया जाएगा। ASK बकरा फार्म हाउस और जन्नत फ्रूट एजेंसी सुनवाना बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। ASK बकरा फ्रूट परियां बकरा फार्म हाउस परियां बिल्कुल तैयार है दोस्त। आपका उसके बाद दूसरा सेमीफाइनल होगा। के बाद जिस टीम से नुमान खेलते हैं उसका और सोनवारा का मैच है, मतलब नुमान की टीम का सोनवारा। इस बार बड़ी खूबसूरत है और मैंने कहा था कि ये ओवर बड़ा क्रूशियल है दोनों टीमों के लिए और ये निर्णायक ओवर साबित होगा। कैचर कमाल गोली बालर के पे कमाल है फालतू बात एकदम ना चढ़ जाते छह होते बैटमैन यार भाई आपको मैं यूट्यूब पे भी लाइव चार ओवर में कितना चाहिए? कम से कम चाहिए 4 रन में 69 4 का 100 बार अपना जीतन की ना मैच के बाद फाइनल है। 20 चौक का मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल 15 चौक का 60 16 चौक का 16 17 का चाहिए ना। 4 ओवर की समाप्ति पर क्या है 37 रन और हमारे बीच महाप्रधान पद के प्रत्याशी जनाब अकबर खान साहब का आगमन हो चुका है। उनके बैनर पर जो कोई बल्लेबाज अगर हिट मारेगा 200 रुपए का इनाम और जो मैदान के बीच में जो ये खेत है उस खेत की भी जो ऑनर है हमारे महाप्रधान पद के प्रत्याशी जनाब अकबर खान साहब और इस क्रिकेट टूर्नामेंट का जो शुभ आरंभ हुआ था उन्हीं के हाथों में हुआ। ओवरऑल देखा जाए बहुत बड़ा उनकी तरफ से ये करिया कप को जो मौका दिया है अपॉर्चुनिटी दी है इसलिए एक बड़ा ऐलान आता हुआ 5 फरवरी में तो सन 2022 में इसी मैदान पर असलम भाई की तरफ से मैच बड़ा मुकाबला वो होगा 5 फरवरी 2022 में। आउट हाँ सही नहीं छक्का क्रिकेट हो रही है लगातार खेलने का हो रहा है खेतों पर बड़ी ही लगाने का प्रयास कर रहे हैं विश्वास में ज्यादा मखसूस से बात करते हुए मखसूस बहुत वसीला क्रिकेटर है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ जरूरत है बड़ी ही अगर इस मुकाबले को इस वसीम जींस पॉइंट अगर जीतना चाहता है कंपनी परखत परख लिए हमारे धार वह गिरी 4 डाली काफी दूध और मारे मार बेटा अरे साले यहाँ पर बनेगा समझ रहे हैं इसलिए नॉन स्ट्राइकिंग टीम से तमाम बल्लेबाजों से बातचीत कर रहे हैं कि आप बड़ी ही जरूर लगाइए लेकिन सिंगल डबल भी करते रहिए रन को रोका जाए। रनों की संख्या जहाँ पहुंची 43 योग पर और ये ओवर चल रहा है तीन ओवर में 55 रन चाहिए 55-56 रन चाहिए टोटल स्कोर 56 18 टिया 54
4 रन बनाए और जहां उसने उस मैच में इस पारी में प्रफुल्ल और सुनील ने 25 रन आ गए। राजकुमार ने अच्छा सपोर्ट किया। दिलीप और करण ने थोड़े 104 5 के जवाब में 5 ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या है 49। जीत के लिए इसरार भाई मार देता 3 छक्का। 56 रनों की जरूरत है और जो विकेटों का जो सफर लगातार हो रहा है 5 विकेट गिर चुके हैं। इसरार बल्लेबाजी कर रहे हैं 6 पर, मकसूद बल्लेबाजी कर रहे हैं 12 पर। अंपायर का इशारा कर गेंदबाजी करने के लिए सलीम आ रहे हैं। ग्राउंड में विकेट गेंदबाजी करेंगे मोहम्मद इसरार के लिए। आप इस कमी के बाहर गेंद और अंपायर का फैसला वाइड। तो यहाँ 50 पूरी होती हुई टीम मुस्लिम पॉइंट फरीहाद चौकी 55 रनों की जरूरत 18 गेंदों पर। क्या विकेट कीपिंग हुई है राजकुमार से, लाजवाब उम्दा विकेट कीपिंग हुई है अब तक इस पूरे मैच में। कहीं न कहीं बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन बॉलिंग। अभी तो मुझे लगता है कि आयात से एक भी ओवर नहीं करा है इस मैच में। सलीम इस बार तेज रफ्तार की बड़ा ही खूबसूरत कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सलीम बेस्ट बॉलर की दौड़ में है इस टूर्नामेंट में और इससे पिछले वाले मुकाबले में बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो इनामों की यहाँ पर झड़ी लगाए हुए हैं इस परिणाम कप में। आइए मैं दोनों हाथ खोलकर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन और वेलकम करता हूँ। अगली गेंद लेकर तैयार होते हुए सलीम तेज रफ्तार की गेंद कर रहे हैं। गेंद रुकेगी नहीं, एकदम पकड़बे करिए अंदर ऐसे बल्लेबाजी करनी होगी। बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। आप खेलिए, लड़कर खेलिए, बेहतरीन मुकाबला होगा। आखिरी गेंद तक का मुकाबला जाए, मैच में मजा आएगा दर्शकों। और देख रहा हूँ कि मैदान के चारों तरफ दर्शकों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। और विकेट के पीछे छोटा लगाते हुए कुमार संघ भी याद दिला रही यहाँ पर राजकुमार ने हुआ है विकेट कीपिंग। अगर आज मुझसे कोई पूछेगा who is the best fielder on this ground, I absolutely would give one answer, राजकुमार। रनों की संख्या जा पहुंची 56 के योग पर। छठा ओवर चल रहा है और रनों की कदरें और तेजी लानी होगी और छक्के चौकों की जरूरत है। सलीम की अगली गेंद गेंदबाजी हो रही है। सलीम इस वाइड की मदद से रनों की संख्या में इजाफा आता हुआ। संसद रन इश्तियाक भाई और लड़की भाई देश क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑर्गेनाइजर है और जनाब अकबर खान साहब, प्रधानमंत्री प्रत्याशी जमशेद साहब, साथ ही साथ हाफिज भाई मोहम्मद असलम, नौशाद भाई, किसान शकील भाई, वसीम गुड्डू भाई, तारिक भाई, रुकू भाई, साक्षी भाई, उमर भाई, सालिम भाई, ये समस्त आयोजन करता साथ ही निशान साहब भी जुड़े हुए हैं बीजेपी। सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन में आए हुए समस्त। अब मैं देख रहा हूँ कि शायद बातचीत होती हुई गेंदबाज और विकेट कीपर के पीछे, क्योंकि विकेट कीपर जो होता है वो सभी के दिल होता है। क्रिकेट ग्राउंड पर फील्डिंग का वो दिल होता है और चारों तरफ उसकी 3 गेंद बची है, 3 तो बची ना। क्या क्रिकेट करवाइए यहाँ पर 3 पे 2 ले लेते हैं ना। वो अब सच बताऊं तो अब तक 20 रन आ जाते हैं, वाइड दिए थे ना। सबसे ज्यादा दर्शकों वाला स्टेडियम ये फरीहाद कप मुझे नजर आ रहा है। क्या लाजवाब क्रिकेट का पता चल क्रिकेट जाने ये कह चुका है कि कहीं न कहीं अब दिक्कतें आ रही है। गई इसरार कंपनी गई। अरे वाह भी कवा हमारे खिलाफ नहीं भाभी के ये तो खत्म ना दे जुटाइए फाड़ा तू
ना दिए नदी सलील या खूबसूरत यहाँ पर मैं देख रहा हूँ विनय गौर और नेतृत्व में ये टीम इस सीजन 2020 में सातवें फाइनल के खिताब में पहुंचने वाली टीम बन सकती है, लेकिन अभी भी इसरार की टीम में वो पॉइंट के पास तरीके है। प्रयास करें, यहाँ पर एक ओवर में 4-4 छक्के लगते हैं, 5-5 छक्के लगे हैं। साजिद सुल्तान ने ही लगाए हैं 5 छक्के, अखिलेश ने 6 छक्के लगाए हैं, 4 छक्के यहाँ पर जावेद लाठी ने लगाया है। कुछ भी हो सकता है, मैच भैया कर दिए हैं। मुझे मीडिया वो मैदान याद आ गया जब टीम ने सन 2004 में कसी और घातक गेंदबाजी के सामने यहाँ पर घुटने टेकने को जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि वसीम जींस पॉइंट इसरार एंड कंपनी अब नए गेंदबाज आ रहे हैं मैदान में। विकेटों की संख्या लगातार गिरने के साथ हो चुकी है और रनों की संख्या रुक रही है 57 रनों पर। और सलील है हैट्रिक पर। क्या होगा? अगली गेंद बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अंपायर मोहम्मद तारिक पप्पू साहब का इशारा हुआ, सलील की गेंदों का सामना करेंगे। हैट्रिक बॉल इस बार उंगली हवे में लहराई कि काट के पिट्टों पर जाकर लग जाती है, लेकिन गेंद ने बल्ले और पैड का सहारा लेती हुई कई शॉट डीप मिड विकेट की तरफ और वहां से फील्ड कर ली गई। और क्या हमारे बीच मेहमानों का आना, हमारे बीच मेरे बड़े भाई जनाब अकबर खान साहब, छत्तीसगढ़ से महाप्रधान प्रत्याशी जनाब समीम अहमद साहब जिन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के इस मैच का सिक्का उछाला, आरिफ शेरवानी साहब, अबू बकर खान साहब, संजीव सिंह मंगरावा, राफिक भाई के वालिद साहब जनाब अबुल कलाम साहब, उनके अलावा मेरे बड़े भाई साजिद भाई चकिया, हाशिम भाई फिल्डर, अभिषाक नन्हे भाई, बाबा फिरोज साहब, अंडमान निकोबार। इस बार बड़ी हिट लगाने का प्रयास किया है, 4 पर खड़े हैं सुनील बकार। जब तक ये फील्ड करते 1 रन बनाने का मौका, रनों की संख्या जा पहुंची 59 के योग पर। अब बची है गेंद में 11 और रन को बनाने की जो जरूरत है वो है 46। अगली गेंद वाइट का इशारा यहाँ पर अब AFK बकरा फार्म हाउस बिल्कुल तैयार है। AFK बकरा फार्म हाउस सभी भाई बड़े बेचैन है कि वो टीम बिल्कुल तैयार है। श्रीवास्तव वीरू तैयार किस वास्ते की बाजी करेंगे यहाँ पर के सामने आप देख रहे हैं कि मकसूद और आज दबाव में टीम प्लेयर वसीम जीत पॉइंट कितने बहुत गवा दिया। वामिक की लाजवाब गेंदबाजी, उसके बाद सलील की बेहतरीन तेज रफ्तार की गेंदबाजी के सामने नतमस्तक हो गई टीम वसीम जीत पॉइंट पर। यहाँ चौक दोनों टीम बिल्कुल तैयार है आगे मुकाबले के लिए। मकसूद बल्ला चला रहे हैं, बल्ला चला रहे हैं, गेंद की लाइन को समझ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितने भी गेंदबाज आए उन्होंने बताया कि हाँ गेंदबाजी किस तरह से होती है। तो जन्नत फ्रूट एजेंसी टीम तैयार है। यहाँ पे जन्नत फ्रूट एजेंसी सुनवारा टीम के तमाम खिलाड़ी कमेटी बॉस की बाई जानिब बाबू भाई से मिलने फिर ऊंचा स्टेज जोड़ के हवा में गेंद लहरा रही है। 1 रन मिलेगा कि बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। इसी 4 के तर्ज पर 64, 105 के जवाब में 64 बना है दोस्त। बहुत रन चाहिए मैच जीतने के लिए अभी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गेंदबाजी हुई, कुछ मिला जुला यहाँ पे मैंने कहा कि परफॉर्म रहा बल्लेबाजी का। अगर कैप्टन 1 डाउन या ओपन किए होते टीम के साथ तो शायद ये टीम को दिल देखा नहीं पड़ता। और यहाँ जकिया गिफ्ट वाले तरफ पहचान छोटी बड़ी बात होगी, लेकिन इस टीम में जो टीम है बहुत अच्छी टीम है। और ये
पूरे दयाल में अच्छा क्रिकेट खेलती है। ये अलग बात है कि ये मुकाबले में पिछड़ रही है, लेकिन इसरार कंपनी जो कर कर आई है उससे खिलाड़ी अच्छे अच्छे हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, कुछ वेटरन खिलाड़ी का हिस्सा है। 70 रन बना है, पार्ट ऑफ गेम होता है, हार जीत ना हारना जरूरी है ना खेलना जीतना जरूरी है। जी हाँ, बस खेलना खेलना जरूरी है। तो यही मुकाबला मैं देख रहा हूँ यहाँ पे है, कोई बात नहीं, लेकिन खेल अच्छा चल रहा है यहाँ पे। और आज वामिक ने कहा कि रफ्तार से कुछ नहीं होता, अपनी फंसती हुई गेंदों से बल्लेबाज को फंसाया है। आज ही बताया कि इस विकेट के ऊपर कुछ गेंदबाजों के लिए भी है समझ में आई। टारगेट, तो मैं रिकॉर्ड ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बहुत बल्लेबाज यहाँ पे आउट हो चुके हैं। पब्लिक इतनी सारी सुजीत की शायद कम मिनटों में देखने को मिली हुई, इतनी पब्लिक जो यहाँ पे आज है। ये बहुत लंबा चौड़ा ग्राउंड और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ दर्शक दिखाई दे रहे हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। और पीछे कमेटी बॉक्स के पीछे जो छठा वहाँ पे प्लेयर को देखने के लिए दर्शक लंबी भीड़ लगाई गई। आखिरी ओवर करने के लिए किस गेंदबाज को लहेंगे और रनों की संख्या 6 गेंदें 35 रन, नाउ 6 रन रिक्वायर्ड 35 रन। और जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे बीच हमारे बड़े भाई अकबर खान साहब मौजूद हैं, तो उनको कहूँगा अपने इस खिलाड़ियों के लिए कि इज्जत मिलेगी दोस्तों, ईमान चाहिए, पैसा नहीं और पहचान चाहिए। हो जाएगा हर खिलाड़ी का बेड़ा पार। ये अकबर खान जैसे महाप्रधान चाहिए, अकबर खान साहब जैसा महाप्रधान चाहिए। अयाज के पास इस बल्लेबाज को अच्छा स्ट्रोक खेलने के लिए गए वहाँ पे, और आप देखते हैं कि ये गेंद बाउंड क्रॉस कर गई 4 नंबर स्कोर की 4 के साथ 74 74 5 गेंदें 5 6 ये रिक्वायर्ड जरूरत है। बहुत मुश्किल है सुजीत, लेकिन जन्नत फ्रूट एजेंसी सुनवारा बिल्कुल तैयार है। इसके बकरा फार्म हाउस पर यहाँ पे तैयार हो जाए आ रही है, तो बिल्कुल दोस्तों से पालने के लिए दर्शक इतने सारे आए हैं आज मुकाबला देखने के लिए। अभी जावेद लाठी की बल्लेबाजी की अभी परीक्षा होगी, अब मजा आएगा। मैं समझ रहा हूँ आज सुनवारा गांव में एक भी बच्चे नहीं मिलेंगे, नौजवान तो नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे, बुजुर्ग शायद हैं, सारे लोग इस मुकाबले को देखने के लिए आए। लेकिन फाइनल मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी और अब्दुल्लापुर से सामना किसका होगा ये नहीं बताएगा। लेकिन जो टीम अब्दुल्लापुर के सामने आएगी ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लो एक आग का दरिया है डूब के जाना है, एक आग का दरिया डूब के जाना है, कोई मकसद नहीं अब सिंगल आउट हर जगह सुजीत अब्दुल्लापुर की टीम में देखो कहीं से कोई कमी नहीं, परफेक्ट बल्लेबाजी, क्या फुर्सत कैचिंग हुई, राजकुमार की कैचिंग और उनके तमाम खिलाड़ियों की, यानी एक पैक टीम, बिल्कुल एक कंप्लीट पैक टीम आई है, कहीं से इसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए भाई कहा जाता है कि संघर्ष जितना ही कठिन होता है उतनी शानदार होती है। हर क्षेत्र में तीनों प्रारूपों में बल्लेबाजी अच्छी की, गेंदबाजी अच्छी की, फील्डिंग बड़ी लाजवाब हुई। राजकुमार एंड मोहम्मद वारिक, राजकुमार द बेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस मैच एंड द बेस्ट बॉलर ऑफ द मैच मोहम्मद वारिक, ही टेकन द हैट्रिक ऑन दिस मैच। तो सुजीत परपुल यहाँ पे बनाया 8 गेंदों पे 25 रन और राजकुमार कितने रन बनाए हैं 13 गेंद 25 रन, तो दोनों बराबर हैं। लेकिन शुरुआत अच्छी कंप्लीट किया था, तो आप ये फैसला सही सुनाया है जो फैसला है। लेकिन सही में देख रहा हूँ मर्जी का मतलब होता है प्यार, और यहाँ कोई प्यार नहीं